पंजाब के जालंधर स्थित रामा मंडी के एपीजे स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी में आतंकी संगठनों का नाम लिया गया, जिससे स्कूल में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही बच्चों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि धमकी किसी आतंकी संगठन की ओर से आई है या नहीं। उत्तर प्रदेश में आज चांदी की औसत कीमत 3,16,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। वहीं आखिरी तारीख को उत्तर प्रदेश में चांदी की औसत कीमत 3,05,900 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जिसकी तुलना में दाम 1,100 रुपये बढ़े हैं। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर भेदभाव और क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सड़कों की मरम्मत और गांवों में विकास कार्य नहीं कराए। चौटाला ने फसल खराबे के मुआवजे में भी भेदभाव का आरोप लगाया। होली के मद्देनजर फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। बादशाह खान अस्पताल के आपातकालीन विभाग में होली पर हर पाली में 2 डॉक्टर और 3 नर्सिंग अधिकारी तैनात रहेंगे। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 9 एम्बुलेंस भी तैयार रहेंगी। सीएमओ डॉक्टर जयंत आहूजा के निर्देश पर दवा और ग्लूकोज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। नागरिकों को प्राकृतिक रंगों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। सितंबर 2018 में चीन में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने सभी को चौंका दिया था। ये घटना आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होती है। एक महिला को उसके पति के मौत की सूचना मिली, जिसके बाद उसने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली, पर अगले ही दिन पति पुलिस के सामने आकर खड़ा हो गया। जाली नोटों के कारोबार से जुड़े मामले केवल देश के आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं होते, बल्कि इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी देखा जाता है। 2014 के बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई की है। इसी कड़ी में बिहार के समस्तीपुर में 2 लाख के इनामी एनआईए वांछित को समस्तीपुर के पटोरी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। ये मामला दुबई स्थित पाकिस्तानी नागरिक से जुड़े नेटवर्क और उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारतीय नोटों की तस्करी से जुड़ा हुआ है। बहराइच में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जमीन और गहनों के पैसे न मिलने से नाराज बेटे ने माता-पिता, दादी और बहन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। दिल्ली में 4 स्कूलों और एक एक्सिस बैंक को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एहतियातन परिसरों को खाली कराया गया। अखिलेश यादव ने मध्य पूर्व संघर्ष पर भारत सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि वो युद्ध के साथ है या शांति के पक्ष में खड़ी है। जालौन की कैलाश गुप्ता के बेटे मोहित गुप्ता सऊदी अरब में होटल मैनेजर हैं। ईरान इजरायल संघर्ष के बाद उनके माता पिता चिंतित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर में शिव मंदिर दर्शन के बाद जनता इंटर कॉलेज का लोकार्पण किया। उन्होंने पलायन, संस्कृति और राजनीति पर बात करते हुए अपने बचपन की यादें साझा की। 1 साल पहले के 14 मिनट के संबोधन की तुलना में इस बार वे करीब 30 मिनट बोले, जिसमें अप्रत्यक्ष राजनैतिक संदेश भी था। उन्होंने अपने पैतृक गांव पंचूर में रात्रि विश्राम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व त्योहारों एवं माघ मेला को लेकर कहा कि कहीं पर किसी भी स्थिति में अराजकता को बढ़ावा न मिले, सभी श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में स्नान एवं पूजा कर सकें। सनातन धर्म में रुद्राक्ष और तुलसी माला धारण करने के महत्व, शुभ दिन और नियमों का वर्णन किया गया है। रुद्राक्ष के लिए सोमवार, महाशिवरात्रि और तुलसी के लिए गुरुवार, एकादशी शुभ हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 का मुकाबला कोलकाता में खेला गया। इस मैच में संजू की नाबाद 97 रन की पारी से भारत को 5 विकेट से जीत मिली। भारत ने सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है, जहां उसका सामना इंग्लैंड के साथ होगा। हापुड़ के ब्रजघाट टोल प्लाजा पर निजी कंपनियों द्वारा मनमानी वसूली का आरोप है। कार्यकर्ता पंकज लोधी के अनुसार सड़क निर्माण लागत से कई गुना अधिक वसूली के बावजूद टोल जारी है। लेनोवो ने MWC 2026 में अपना लेटेस्ट लीजेंड टैब 2026 लॉन्च किया है। ये टैबलेट स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 चिपसेट, 8.8 इंच 3K LCD डिस्प्ले, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 9000 mAh बैटरी के साथ आता है। इसमें 16 GB तक रैम और 512 GB स्टोरेज है। बिहार में विकास के कारण पुराने वृक्षों की संख्या कम हुई है। अब केवल 32 पेड़ 70 से 100 साल पुराने हैं। औरंगाबाद के मदनपुर में 500 साल पुराना बरगद मिला है। पर्यावरण विभाग बिहार हेरिटेज ट्री ऐप पर विरासत वृक्षों को सूचीबद्ध कर रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में 10 साल पुराने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य कानून को हटाना नहीं, बल्कि कमियों को पहचानकर उसे सख्त तरीके से लागू करना है। पटना में होली पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम और एसएसपी ने बैठक की। जिले के 607 संवेदनशील स्थानों पर 109 सहित कुल 768 दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण पटना से खाड़ी देशों की यात्रा करने वाले 150 से अधिक यात्रियों ने अपनी हवाई टिकटें रद्द करा दी हैं। ये यात्री दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइट लेने वाले थे।